क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को घंटों पन्ने पलटे बिना पढ़ पाए? क्या हो अगर आप जिंदगी बदल देने वाले विचारों, कालातीत कहानियों और प्रभावशाली सीखों को बस कुछ ही मिनटों में समझ पाए? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ऑडियोसार में स्वागत है, जहां किताबें आवाज से मिलती हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली कृतियों के ऑडियो बुक सारांश, आसान शब्दों में और कई भाषाओं में। तो आराम से बैठिए और कहानियों, सीखों और ज्ञान को अपने कानों में बहने दीजिए। यह है ऑडियो सार। चलिए शुरू करते हैं। यह हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड की कहानी है। यह कहानी हमें 1930 के दशक में अलबामा के मेकॉम्ब नामक एक शांत छोटे से शहर में ले जाती है। यह स्काउट फिंच नाम की एक छोटी लड़की की नज़र से सुनाई गई है, जो अपने भाई जेम और उनके पिता एटिकस फिंच के साथ अपने बचपन को याद करती है। एटिकस एक वकील, बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण ईमानदारी और निष्पक्षता से करता है। उनकी मां अब जीवित नहीं हैं, इसलिए उनकी देखभाल परिवार की अश्वेत गृहस्वामी कैल्पर्निया की मदद से होती है, जो उनके लिए दूसरी मां की तरह है। स्काउट जेम और उनका दोस्त दिल, जो गर्मियों में उनसे मिलने आता है, जिज्ञासा से भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा वे अपने पड़ोसी बू रैडली से मोहित हैं। बू कभी अपना घर नहीं छोड़ता और बच्चे उसके बारे में डरावनी कहानियां फुसफुसाते हैं। स्काउट और जेम के लिए बू एक रहस्य है, आधा डरावना आधा रोमांचक। लेकिन उनके बचपन के खेल किसी और गंभीर घटना से बाधित होते हैं। टॉम रॉबिन्सन नाम के एक अश्वेत व्यक्ति पर एक श्वेत महिला माएला इवेल पर हमला करने का आरोप है। श्वेत महिला के पिता बॉब इवेल एक गरीब और कटु व्यक्ति हैं, जो अपनी घृणा और नस्लवाद के लिए जाने जाते हैं। यह जानते हुए भी कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं, एटिकस फिंच अदालत में टॉम का बचाव करने के लिए सहमत हो जाता है। वह चाहता है कि उसके बच्चे देखें कि असली हिम्मत क्या होती है, सही बात के लिए खड़ा होना, भले ही ज्यादातर लोग इससे सहमत न हों। मुकदमे के दौरान एटिकस बड़ी सावधानी से साबित करता है कि टॉम रॉबिन्सन निर्दोष है। वह दिखाता है कि माएला को टॉम ने नहीं, बल्कि शायद उसके अपने पिता ने नुकसान पहुंचाया था। वह समझाता है कि माएला, एक अकेली युवती, ने टॉम को चूमने की कोशिश की थी और उसके पिता ने उसे पीटा था। लेकिन अंत में सच्चाई मायने नहीं रखती। गहरे पूर्वाग्रह के कारण पूरी तरह से श्वेत जूरी टॉम रॉबिन्सन को दोषी पाती है। बाद में टॉम जेल से भागने की कोशिश करता है और उसे गोली मार दी जाती है। यह मुकदमा स्काउट और जेम को झकझोर देता है। खासकर जेम टूट जाता है। वह मानता था कि दुनिया न्यायपूर्ण है, लेकिन अब वह देखता है कि लोग कितने अन्यायी और क्रूर हो सकते हैं। स्काउट हालांकि युवा है, करुणा का अर्थ और घृणा की कीमत समझने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुकदमे के बाद बॉब इवेल सच्चाई उजागर करने के लिए एटिकस से नाराज होकर बदला लेना चाहता है। एक अंधेरी रात में जब जेम और स्काउट घर लौट रहे होते हैं, बॉब उन पर हमला करता है। इस संघर्ष में जेम बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर कोई अंधेरे से बाहर आता है। वह बू रैडली है। वह आदमी जिससे वे कभी डरते थे, जिसे वे एक राक्षस समझते थे, उनकी जान बचाता है। बू बॉब इवेल से लड़ता है और इस प्रक्रिया में बॉब मारा जाता है। स्काउट पहली बार बू से आमने सामने मिलती है। उसे कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक शर्मीला, सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है, जो चुपचाप उन पर नजर रखता आया है। बू के बरामदे पर खड़े होकर स्काउट को अपने पिता की कही बात समझ आती है, आप किसी व्यक्ति को तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाते जब तक आप उसके जूते पहनकर उसकी नजर से दुनिया को न देखें। पुस्तक का शीर्षक टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक सीख देता है। एटिकस ने एक बार अपने बच्चों से कहा था,
कि मॉकिंगबर्ड कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वे बगीचों को बर्बाद नहीं करते। वे लोगों को परेशान नहीं करते। वे बस सुंदर गीत गाते हैं। इसलिए मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है। इस कहानी में मॉकिंगबर्ड टॉम रॉबिन्सन हैं, जो अन्याय से तबाह हुआ एक निर्दोष व्यक्ति है, और बू रैडली एक गलत समझी गई आत्मा जिसे अफवाहों ने आका है। स्काउट की नज़र से हम बचपन, साहस, पूर्वाग्रह और सबसे बढ़कर करुणा के बारे में सीखते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें याद दिलाता है कि असली बहादुरी सही के लिए खड़े होने में है, तब भी जब दुनिया आपके खिलाफ हो, और यह कि दयालुता और सहानुभूति हमें एक दूसरे को सही मायने में समझने में मदद कर सकती है। ऑडियो सार सुनने के लिए धन्यवाद। और भी कहानियां और ज्ञान मिनटों में पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सार में मिलते हैं।